कि ये माइक हैसन का जुमला, पहले ना मैं इस स्टेटमेंट से पहले आपको याद दिलाऊंगा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें कप्तान ने कहा था मैं और कोच एक पेज पे हैं। कल उन्होंने कहा कि ये किस किस्म की पिच बनाई है, अगर आपने एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो दुनिया कैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करेगी, आपके पास आ रहे हैं, आपको उन चीज़ों की तैयारी करनी है, तो ये मयार नहीं है पिच का। दूसरी तरफ कप्तान कहता है कि एक्सपेक्टेड था बांग्लादेश में इसी तरह की पिच मिलेगी। तो भाई वो तो ये सोचकर आया था कि ऐसी पिच मिलेगी, आप कह रहे हैं ये किस किस्म की पिच है, तो दोनों एक पेज पे तो पहले है नहीं। हमें पता है कि बांग्लादेश में क्या कंडीशन होती है, इंडिया में क्या कंडीशन सिचुएशन होती है, इंग्लैंड में क्या होती है। ये कोच साहब के अभी पैदा हुए हैं क्या? ये बगैर पैसों के कोचिंग कर रहे हैं? प्रोफेशनल कोच किसको बोलते हैं? ये नहीं बोलते 100%। उसके बाद आप ये बयान दे रहे हैं कि इंटरनेशनल भी गोरा कोच पाकिस्तान में आता है ना, उसको पहले कुछ महीने लगते थे, फिर दिन अब कुछ घंटे लगते हैं पाकिस्तान के कल्चर को समझने के लिए। 2023 वर्ल्ड कप जो भारत हम खेलने गए, पाकिस्तान मैच हारा था इंडिया से, उसके बाद मिकी आर्थर गोरा कोच था, उसने बोला कि यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं सुना, पाकिस्तानी खिलाड़ी का मोराल ही नहीं बन पाया, इसलिए हार गए। अब हम बांग्लादेश से हार गए हैं और वो कह रहे हैं कि पिच अच्छी नहीं थी। अब मुझे एक बात बताएं कि जिस मैदान में 3 खिलाड़ी आपके रन आउट हो रहे हों, हसन नवाज 4 दफ़ा 0 पे आउट हुआ, उसमें से 3 दफ़ा 2 दफ़ा न्यूजीलैंड में जो आउट हुआ सेम इसी जगह पे सेम शॉट खेलते हुए आउट हुए। आई नो ही इज़ अ वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि बीइंग कोच उसको ये भी सोचना है कि भाई ये प्लेयर मेरा आज जो जैसे आउट हुआ 0 पे 4 दफ़ा 0 पे आउट चुका है, 3 दफ़ा एग्जैक्टली यही शॉट मारते हुए उसी जगह पे कैच देकर आउट हुए। आप उनके न्यूजीलैंड वाला उठा के देख लें। ये मैं बात पिच की मुवाफ़क़त के हवाले से उन्होंने बात की कि पिच इंटरनेशनल मेयार की नहीं थी और टॉस हारना भी नुकसानदेह साबित हुआ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ये एसेस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ टोटल क्या बनेगा, जो तनवीर भी कह चुके हैं बात। तो पिच को अगर कहा तो देखें उनका मिजाज है ना, जो बात उनको लगी उन्होंने सच बोल दिया। ये न्यूजीलैंडर है, हो सकता है वहाँ ऐसे ही नहीं। तो न्यूजीलैंड का मतलब ये थोड़ी है कि एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच को आप ये कह रहे हैं कि जी ये पिच जो है वो खेलने के काबिल नहीं है या इंटरनेशनल मेयार की नहीं है। ये क्या बात हुई यार, इस तरह थोड़ी होता है भाई। आपकी सोच, आपने शायद हो सकता है माइक हैसन ने इस वजह से बोला हो क्योंकि उसको शायद अजीब सा लग रहा हो, हम इतनी काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसको अजीब सा लग रहा होगा हमारे प्लेयर किस तरीके से आउट हो गए। दे रहे हैं कि अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने गलत प्लानिंग करी, हमने आधा तीतर आधा बटेर को खिलाया, गो फॉर स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाया। सुफियान मुकीम क्या वीजे लगवाता है क्या? हर जगह जाने के लिए वीजे लगवा रहा है वो, उसको खिला तो रही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है ना, मसला ही है। तो आता है वो प्रोफेसर बन जाता है। हमारे मुल्क में प्रोफेसर्स की कमी नहीं है, जो भी कोच आता है, जो भी बैटिंग कोच आता है वो प्रोफेसर बन जाता है। क्या बोले यार, हमने तो क्रिकेट नहीं खेली, हमें तो आती नहीं है। हमसे ज्यादा तो आजकल जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे ना, उन्हें क्रिकेट ज्यादा आती है कि बैट यूं आ रहा है, यूं करना चाहिए, यूं करना चाहिए। हम तो इसी में मेरे ख्याल है ये सफेद बात जो करें धूप में करें भाई, क्रिकेट में करें। एक हफ्ता पहले बातें करेंगे यार अपने YouTube चैनल पे भी और अपने इस वाले YouTube चैनल पे भी। अच्छा ये ना, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हम नए लड़कों को मौका देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हमारे सीनियर लड़के रिप्लेसमेंट रेडी नहीं होने देते थे, डगआउट में बिठाते थे, मौके नहीं देते थे। पूरे मौके मिल रहे हैं ना, अब गलत साबित करें ना सबको कि हमें पूरे मौके मिल रहे हैं। कितना मौका देना चाहिए क्रिकेटर्स को, टीम को? एक मैच के बाद तो तनकीद नहीं बनती ना, फेयर चांस आपके ख्याल में कितना मिलना चाहिए? जाएं आप वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी जाएं, यही लड़के जाने चाहिए। जाएं आप वेस्ट इंडीज सीरीज में जाएं, इन्हीं लड़कों को लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में। जब तक सीखेंगे नहीं, जब तक गलती नहीं करेंगे मैं आपसे यही कह रहा हूं ना भाई, आप इनको लेके जाएं वेस्ट इंडीज की सीरीज में भी, फिर आप लेके जाएं एशिया कप में भी इनको। तो अगर एशिया कप तक अगर आप ये लड़के चले गए और एशिया कप में लड़कों की परफॉर्मेंस ना हुई, एक मिसाल दे रहा हूं भाई, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे फिर आप? अब वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? फिर आ जाएंगे बाबर आजम रिजवान के ऊपर, फिर शाहीन के ऊपर आएंगे और 100% आप आएंगे। अगर ये लोग इस 3 सीरीज में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दे सके तो फिर 100% शोर मचेगा, वर्ल्ड कप आ रहा है, बाबर को लाओ, रिजवान को लाओ, शाहीन को लाओ। तो आप फिर भी पिच के ऊपर, अगर पिच ही इतने जिम्मेदार है तो मुझे एक बात बताइए कि आप भी उनके 8-9 आउट कर लेते, फंस के मैच होता। और दूसरा, डेटा ड्रिवन कोच को ये समझना है कि जहाँ पे आप खेलने जा रहे हैं वो उनका हॉन्टिंग ग्राउंड है और हर जगह आपको पाकिस्तान जैसी पार्टी विकेटें नहीं मिलती हैं कि इधर मार रहे हो तामी बज रही है, पुट्ठी सीधी मार रहे हो सब चल रही है। दुनिया में हर जगह पे अपने मुताबिक होता है। और बांग्लादेश का खासकर ये शेर बंगला जो क्रिकेट स्टेडियम है ढाका का, पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, हाईएस्ट चेज यहाँ पर, हाईएस्ट चेज जिम्बाब्वे ने किया 2021 से लेकर अब तक 150। उसके अलावा
बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली, 4-1 से हराया, इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। और पाकिस्तान जब 2021 में बाबर आजम की कप्तानी में वहां पे गया था, हम जीते जरूर थे मगर स्कोर उस वक्त भी 120-25 ही बना है। दोस्तों, आपने पाकिस्तान के पहले T20 मैच का तो सिनेरियो देखा ही होगा, किस तरह पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में ही 112 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और बांग्लादेश की टीम उन रनों को बड़ी आसानी से चेज कर लेती है और पाकिस्तान की मुकाबला हार जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम ने बैटिंग और बॉलिंग तो ठीक ठाक ही की थी, लेकिन पाकिस्तान के हारने की वजह ना ही पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, ना उनकी बैटिंग है, ना ही उनकी बॉलिंग है। और उनकी मतलब किसी भी तरह से पाकिस्तान की टीम को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की टीम का हारने की वजह सबसे बड़ी कारण जो है वो है बांग्लादेश की पिच। बांग्लादेश की पिच की वजह से पाकिस्तान की टीम हारी है, वरना पाकिस्तान की टीम जीत जाती। ये कहना है दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का, पाकिस्तान के कोच का, मतलब इस तरह की सोच है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की सोच पाकिस्तान रखेगा तो किस तरह पाकिस्तान किसी भी देश में जाके, यहाँ तक कि अपने खुद के देश में जीत पाएगा। दोस्तों, किसे लगता है पाकिस्तान की टीम आने वाले दोनों मुकाबले जीत पाएगा या नहीं? दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।